और केवल जी कहाँ गए? आ जाओ। और कौन रहा? भार्गव जी आ जाओ। और बाकी सब जनता के ऊपर मैं ये पूरी वहां रहा हूँ। ये ले लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोलो रघुनाथ दास जी महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो गणेश जी महाराज की, बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो रामदेव जी महाराज की, बोलो वीर तेजा जी की, बोलो जनता जनार्दन की, बोलो डीडोना की, बोलो खुनकुना की, बोलो खुनकुना स्टेशन की, और सबकी जय हो और जय जय। ये सुनील जी रोज साहब जोश में आ गए। पहले तो बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ प्लीज, बैठो 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 बैठो, आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर, आ जाओ दोनों, अरे ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर ऊपर ऊपर। यहाँ भागे क्यों है? मुनीर खान जी कितने हैं? मुनीर खान बुलाओ। मुनीर खान, अरे बेटा यहाँ मत कर। मुनीर खान जी किट किया, मुनीर खान जाओ, माला जाओ देखिए जैसे ये आ जाओ, बजाओ ताली। सम्मानित मंच, आज तो बोला जना आ गया, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, इतना बड़ा काफिला हो गया कि इन्होंने 3 पारी कर ली। एक तो सुबह सुबह रामनारायण जी सुबह सुबह पारी हो जाती है, वो टीम सुनो, वो टीम 11:30 बजे चली जाती है। एक 11:30 बजे आती है, वो 3, 4, 5 बजे तक चली जाती है। एक 4, 5 बजे आती है, वो 7, 8 बजे तक चली जाती है। और फिर 8 बजे बाद में 4 पारी होने के बाद मैं कोई 3, 4 गाड़ियों को लेकर के, और पब्लिक पैसे के पैसे बैठी रहती है, और रात को 1 बजे 2 बजे छूटते हैं। तो अब देखो ये मुश्ताक जी, देखो मुश्ताक साहब सरपंच जी आ गए, दुर्ग सिंह जी आ गए, लाकर जी आ गए, और ये मनोज क्या नाम है, मनोज जी मुहाल आ गए, नए लोग और आ गए, ठीक, और बबरू जी सब लोग आ गए। तो ये वो कॉलेज जी आ गए, नई टीम आती है, पुरानी टीम चली जाती है। आपके तो थाके तो एक ही पारी हुए, सहरा आ जाओ शाम के बाद, नासिर भाई सर आ जाओ, और फिर मैंने तो पूरी रात मुखा है, पूरी रात मुखा। तो मैं आपसे सम्मानित मंच, उपस्थित सब बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, नौजवानों, लंबा भाषण नहीं देना। अभी सिपाहियों की ढाणी में मेरे हिसाब से इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी सभा, और ये बाजार बंद हो गया, खाली जलेबी खुली पड़ी है, बाकी सब चले गए। तो ये जलेबी की दुकान खुली पड़ी है, और अपने को इस जलेबी की तरह बना देना इनको सबको, समझ गए? हाँ। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, अभी सुनील जी रोज साहब बहुत जज्बात में थे। एक कहावत है मारवाड़ी में कि खिसियानी भिंडी खंबा नाचे। जब किसी आदमी के नीचे की जमीन खिसक जाती है तो वो या तो धमकाता है, या गांव में कहे झाया लेवे कपड़ा फाड़े, कोई समझा, या झाया लेवे, या देखे मेरे को लड़ ले तो चौखो माए पड़े जान, जो गांव में वो शांत पड़े ना आंख माए पड़े। आपने तो 10 दिन न तो कोई सु लड़नो न कोई सु झगड़नो, माए पड़े तो आपने लड़े रख जाओ, गाल काटे तो सुन लो, धमकी सुन लो, क्योंकि धमकी की मियाद है ना, अब धमकी की मियाद 10 दिन ही बची है, 10 दिन बाद में धमकी देवा लागू। अब यह बात क्या, किसाना के सीट परदेसी ओ हरण बाज के मांगो, समझ गया, बाजियो शाम को टाइम है। अब एक बार कह रहा मैं भाषण तो दूसरो देवन आयो,
लेकिन चूंकि मैं जज्बात देखो आज जनता है, और जनता जब तय कर ले ना कोई चीज, तो भैरव सिंह जी शेखावत साहब एक बात कहता कि जनता तय कर ले हुए जनाबी के बाद में तो सही सोने की सड़क बनाए और भी हीरा मोती चढ़ दो तो भी जनता पलट को नहीं आती, और एक बार तीर निकल जाता है और जबान निकल जाती है तो वो वापस नहीं आती है। अब जनता निकल चुकी, अब जनता का निकलने के बाद वापस लाने का साधन एमएलए साहब कुछ भी नहीं है। धमकाओ मत, अब जो बच्ची खुची है उसको बचाओ, धमकाओ मत। और मैं उन मिनी एमएलए को कहता हूं, उन हम चमचों को कहता हूं, धमकाना बंद कर दो। तुम्हें पता नहीं है जमीन पर क्या उतर आया है, जमीन पे कौन सी लहर चल रही है। और ये तो कह रहे हैं सीट भरेंगे, पहले भी सीट नहीं भरी थी, अब भी मैं आपसे वादा कर रहा हूं कोई इस स्टेट में सीट भरने वाला आएगा ही नहीं, सीट तो भरेगा ही नहीं। और ये थाने तहसील वाले भी सुन लें, जितना जनता को लूटना था 5 साल लूट लिया, सबके 5 साल में नाम लिखे हुए हैं, एक एक से जैसे खाया वैसे निकलवाएंगे और सुधर जाएं। भ्रष्टाचार जो करेगा, जो अच्छा सिपाही है उसकी हम इज्जत करेंगे, अच्छा थानादार है उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसको बख्शेंगे भी नहीं, उसको बख्शेंगे भी नहीं। इसलिए हर सिपाही बेईमान नहीं है, लेकिन हर सिपाही इस तरीके की बदमाशी करेगा तो वो बचने वाला भी नहीं है। व्यापारियों के इस दिवाली पर इतने सैंपल लिए और चुनाव की आचार संहिता से पहले इतने सैंपल लिए, इससे पहले आज तक 25 साल में कभी भी नहीं लिए गए। ये सैंपल किसने लिरवाए? जिसने सैंपल लिरवाए उसको 25 तारीख को उसका हिसाब कर देना। एक साल में 365 दिन होते हैं और 5 साल में 1825 दिन होते हैं। 1825 दिन तो थाने की पर्ची चली, सैंपल की पर्ची चली, तहसील की पर्ची चली, एसडीएम कोर्ट की पर्ची चली, नगर पालिका की पर्ची चली, और पता नहीं कहां पर्ची चली। और अब 1825 दिन तो आपकी पर्ची चली एमएलए साहब, और इस 25 तारीख को जनता का पर्चा चलेगा, पर्चा देंगे जनता, और ये पर्चा चलेगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये विकास का काम जो रुक गया ना, पीने का पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा ना, पानी नहीं आ रहा है, ये पानी गया कहां? अब तक तो एमएलए साहब आपने जनता का पानी रोका है, और इस 25 तारीख को जनता आपको पानी पिला देगी, आपको पानी पिला देगी, और बड़ा ठंडा पानी पिलाएगी, बड़ा ठंडा पानी पिलाएगी ये जनता, बहुत होशियार है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2 मिनट बाद में बांध दीजिए, मैं रुकसा से नहीं लोग पिघड़े मांगो, लोग मजो को जनता ने भी मजो को मैं एम सगळा साफा पैर एक भी को नहीं आला बिना साफा पैर, वो धाम वादो है। अब कहते हो ना रात में 3 बजे तक चालसी गाड़ी तो चालसी लेके जाए, अब रात और दिन कृष्ण दिना तो 25 तारीख ने हिसाब किताब बराबर हो सी। पिछली बार 40,000 जीतेड़ा है, आगे दिमाग में आ गई कि अब कहीं फर्क पड़ा है, डानियाला 10,000 के आसपास का, खुनकुणे का आसपास का, पीड़वा खुनकुणा स्टेशन गांव का है, आगे 10,000 वोट कम मिल सकते, फर्क पड़े 30,000 जीती है, और डीरमन वाला नहीं देसी तो 20,000 जीती है, मोला सरला नहीं देसी तो 10,000 सूची से, खाटवाड़ा नहीं देसी तो 2,000 सूची से चुनाव तो आप जीती से, इन्हें परवाही कौन करी। लेकिन बनो ठाकुर नहीं कि आज जो को देवे है ना वो ले भी ले, और अरे बाणिया बैठे हैं, बहुत सारा सोनी भी है, हमारे सामने बड़ोड़ा सेठ से भी बैठे हैं, तो उन्हें सबको अधिक 50% ब्याज देवे थे, जो को ब्याज देवे 2 रुपए संकट तो लेवे है,
₹2 सैकड़ों लेवे तो 40,000 का 50,000 हराना है, यूं ज्यादा नहीं हराना में। ब्याज सहित जनता लेगी, ब्याज भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए ये चुनाव यूनुस खान का चुनाव नहीं है, ये चुनाव किसका चुनाव है? जनता का चुनाव है। ये जनता की आवाज बन चुका है, ये चुनाव जन जन की आवाज बन चुका है। ये चुनाव किसके खिलाफ है? किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये चुनाव जो धमकाते हैं उनके खिलाफ है, ये चुनाव जो डराते हैं उनके खिलाफ है, ये चुनाव भय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ। अन्याय हुआ नहीं लोगों के साथ, हुआ कि नहीं हुआ अन्याय? तो बदला लेना है कि नहीं लेना है? और लेना है तो क्या करना है? इस 25 तारीख को आलमारी को भर देना है। किसको भर देना है? आलमारी को भर देना है। यही जनता की आवाज है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये क्षेत्र पिछले 5 वर्षों में विकास हुआ था, 13 से 18 में, लेकिन 18 से 23 में इस क्षेत्र का विकास रुक गया। अपने को क्या करना है? इनकी तरह मिनी एमएलए पैदा नहीं करने हैं। गांव गांव में एमएलए पर्चियां चले, लोगों को धमकाए। मैं आज पिछले गांव में था, मैंने कहा ये जोरदार गांव है, ये तो कौन सा गांव था वो? सानिया। हाँ, तो मैंने कहा देखो सानिया के लोग कितने होशियार हैं। हम 25.5 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, गांव गांव भागते हैं, घर घर जाते हैं, झोली फैलाते हैं, नींद निकालते हैं और फिर एमएलए बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो जनता के काम करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन यहाँ तो फोकट में ही एमएलए बन गए, न चुनाव लड़ना पड़ा, सरकार की तनख्वाह ओढ़ ले और ऊपर से एमएलए। और उनके कहे बगैर थाने में मुकदमा दर्ज नहीं होता है। मुकदमा आता है तो कहते हैं कि आपके गांव से मुकदमा आया है, दर्ज करूं नहीं करूं? अरे भाई, किसी की बहन बेटी के साथ अन्याय हुआ है, मुकदमा तो होना चाहिए। ये थाने वाले भी उनको पूछते हैं, अरे भाई थाने वालों, तुम्हें इसलिए लगाया है, तुम्हारा स्लोगन है जनता में विश्वास हो, जनता में भय नहीं हो। आपने तो खुद ही भय पैदा कर दिया, आपने तो खुद ही भय पैदा कर दिया। इसलिए इन मिनी एमएलए को भी इनके घर वापस भेजना, इसका चुनाव है। किसका चुनाव है? मैं तो जब निकला, जब पता चला, मैंने देखा नहर का पानी आ गया। वसुंधरा जी ने पहली बार 761 करोड़ रुपए दिए, दूसरी बार फिर 2,739 करोड़ रुपए दिए, फिर 1000 करोड़ और दिए। हमने सोचा कि 1 मई 2018 को हम तो पानी ले आए थे, लेकिन पता चला कि डीरवना में तो गांव में पानी नहीं आ रहा। और डीरवना शहर के ये लोग बैठे हैं, गुलशेर साहब और कौन नासिर भाई और ये सारे पार्षद बैठे हैं, इनको पूछिए डीरवना में और तो और वहां रामपाल जी जो पानी आता है ना, उसमें जो क्या होती है, सीवरेज का गंदा पानी, सीवरेज का गंदा पानी आ रहा है और गंदा पानी जनता को पिला रहा है। तो इसलिए अपने को साफ पानी पीना है तो क्या करना है? इस आलमारी को। अरे जनता तो हमसे भी आगे है, बच्चा ही कह रहा है आलमारी। साफ पानी पीने के लिए, पूरा पानी लेने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हमें आलमारी को काम लेना है। मैं रामपाल जी आपको और सबको कहना चाहता हूँ, बहुत सारे गांव में बोलना तो बहुत था, 5 बजे आता तो मैं लहर में बोलता हूँ, लेकिन ये सब जानते हैं। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ डीरवना के लोगों को कि इस 4 तारीख के बाद नाजायज तरीके से न तो सेल टैक्स वाले आएंगे, न इनकम टैक्स वाले आएंगे, न थाने वाले आएंगे, इस जनता के न कोई चालान करने वाले आएंगे, न कोई और आएगा। कोई भी बदमाशी करेगा उसको रोका जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। इसलिए किसी को भी डरने की जरूरत नहीं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। सब व्यापारी मस्त रहो। और राजेंद्र जी, आप कहते हो रेलवे स्टेशन पे मन छेड़े, छेड़वाड़ा 4 तारीख में सब छोट छोट भाग जैसे। और चीज और है, ए जगह तो सब नेता है और बजगा छिंचड़ा है ना, छिंचड़ा नहीं 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 नहीं। भरसिंह जी कहता जब ऊंट मरे ने, जब छिंचड़ा सो पल छोड़ छोड़ भागे जानवर में। तो ए भी मन लागे के
ए भागता दिखा सिर्फ 25 तारीख पहले आपको ठिकाना ढूंढता दिखा। इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा और काल चिन्ह कह देना या समझ लो वही है वो चिन्ह छोड़ो भाई आप कोई का नाम बोल लिया ना और तो कहा भाई मकबती है क्या क्यों देखो मतलब वही है भाई आप कोई नाम कौन ले रहे हैं आप कोई नहीं कौन कह रहा भाई तू भ्रष्ट है काल वो कहा मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया या समझ लो वही है समझ गया भाई ये राजेश खन्ना की पिक्चर थी ये पब्लिक है सब जानती है पब्लिक है सब जानती है इसलिए पब्लिक को मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे अगर गांव नहीं होते तो रामपाल जी थका समोसा खा जाता और जलेबियां तो खिला दो मान सकला खाई मैंने साढ़े 5 किलो है अरे ठंडी खा ले मैं तो थाकी क्या गरम को नहीं तो बस ठंडी कोई तो खाता ही हो लो मेल रखिए तो लिया कहीं पूरा उठा लो थाल तो सुनो बाला पीसा दे से कहीं दिक्कत है थाल पूरा उठा लो क्योंकि राजेंद्र जी की ये तो पूरा खाओ ना देखिए जैसे हाँ खाओ थाल उठा लिया भाई थाल उठा लिया लेकिन लूट से मत भाई एक जलेबी आराम से उठा खा कौन समझा आग क्या की मिठाई है अगली 4 तारीख की ये माहौल बन गया अभी 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 सुनील जी कह रहे थे कि कोई धर्म की बात करता है कोई जात पात धर्म सब पीछे रह गया अब तो जनता की आवाज बन गई जनता निकल गई ठीक है पीछे कर सी हाँ रात में मैं जरूर सुनू एक बार कि अब दोनों पहले तो रात में 1 बजे बातचीत करता एक आदमी के थ्रू आप माँ की पार्टी को आदमी हो जगह के थ्रू रात में जमीना का धंधो क्यों सागर हो ना सारो कारोबार 25 साल तक पार्टियां 5 साल तक तो पार्टियां नारी कारोबार तो एक ही हो कौन हो बोलो ठीक हो अब कह के आपा दुनिया में अब मनिया लागा ये एक जगह होता लगा दोनों मिले और एक जगह होता लगा अब कौन से का वोट ज्यादा की सकती हो अपन ठाकुर तो आप मानसा का नारा लगाओ बहुत ज्यादा टाइम हो गया जय जय डीडमना जय जय जनता जय जय डीडमना जय जय डीडमना जय जय जनता जय जय जनता जीतेगी भाई जीतेगी जनता जीतेगी जीतेगी भाई जीतेगी जीतेगी भाई जीतेगी भारत माता की